बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हुमायूं व्लॉग्स DI ख़ान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मोटरसाइकिल की सेटिंग हो रही है, सारा सिस्टम ओके हो रहा है। और आज सारी लाइटिंग और ये बैक मडगार्ड सारा सिस्टम हो रहा है। तो ये देसी मडगार्ड मैंने लिया था तो वो काम का नहीं था। इसके बाद जो है मैंने ओरिजिनल मडगार्ड लेके उसकी सेटिंग करवाई है, जो कि आप देख रहे हैं। वेल्डिंग वाला जो उस्ताद है DI ख़ान में काफ़ी मशहूर है और जाना माना उस्ताद है। तो इससे मैं सेटिंग करवा रहा हूँ आज सारे बाइक की। बैक मडगार्ड है, इलेक्ट्रीशियन से लाइट्स वगैरह सेट करवा ली है, टिप टॉप वालों से थोड़े साइड पे टापे सेट करवा ली है, क्योंकि बस मोटरसाइकिल को अब मैं चेंज करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरा मूड था, नहीं बन रहा था, तो लास्ट में बस फाइनली मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ा और आगे चल दिया, क्योंकि गर्मी है यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं निकल सकते दिन को। तो आखिरकार बस मैंने कहा चलो भाई, कब तक ये इंतज़ार करेंगे, अब गर्मी तो रहेगी, मौसम इस तरह, महीना भी गर्मी का। सो आ गया हूँ। तो अब ये देख लें कि ये सारी सेटिंग हो रही है और इसी दौरान काफ़ी ज़बरदस्त मौसम बनना है और काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी है, क्योंकि आसपास के एरिया में बारिश शुरू थी, तो इस वजह से भी काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी। और जब हमारा काम ही बिल्कुल फाइनल पे जब लाइटिंग का काम आया, तो तब लाइट चली गई। बस इसके बाद हम बैठ गए इंतज़ार में। हमें तो इंतज़ार करना था, तो मैं वीडियो बनाता रहा। तो ये दूसरा शागिर्द है, ये बेचारा सेटिंग पे लगा हुआ था उस्ताद के साथ। तो ये चेक करते जाएं। ये वेल्डिंग की शॉप है जहाँ पे मैं आया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जाना माना कारीगर है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त काम है इसका। तो फाइनली उस्ताद शॉप ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो इन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई आप जनरेटर पे काम कर लें, खैर है आप मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तो काम कर लें। तो लास्ट में कहीं जाके भाई मान गए हैं, क्योंकि 4 बजे लाइट गई है, अभी 5:30 हो गए थे। तो इससे मैंने कहा मेरे भाई, अगर काम होता है तो आप कर दें, अगर नहीं होता तो छोड़ दें, क्योंकि मज़ीद मैं नहीं ठहर सकता था। काफ़ी थक चुका था, पूरा दिन काम और फटीग जिसे कहते हैं, तो ज़्यादा काम नहीं हो सकता इस मसले में। तो जल्दी से भाई ने ये काम भी कर दिया। फिर से काम पे लग गए, क्योंकि हमने जो सिस्टम और सेटअप बनाया था वो छोटा पड़ गया इस दौरान। तो उस्ताद ने कहा कि भाई मैं फिर से इसकी सेटिंग करता हूँ, सेटअप बनाता हूँ। तो ये चेक कर लें, ये मेरा बाइक है, इसको पूरा हुलिया मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे इस पे सारा सेटअप और काम करवाना था, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे एक लाइट चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी। फाइनली वो लाइट कहीं से लाहौर से आ गई और मेरे हाथ लग गई, जिस लाइट के लिए मैं काफ़ी घूमता रहा। तो इस दौरान फिर से उस्ताद जी जो हैं ये काम कर रहे हैं अपना, और फाइनली टचअप दे रहे थे। तो वेल्डिंग का काम था इस पे सबसे ज़्यादा। तो भाई को मैंने कहा कि भाई आपकी मेहरबानी होगी, आप ये काम कर दें एक मर्तबा। खैर मुझसे एडवांस में थोड़ा ज़्यादा ले लें, पर मेरा काम ओके और तरतीब वाइज और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता कि एक चीज़ फिर बार बार बनाता रहूँ, फिरता रहूँ। मुझे इन चीज़ों से सख्त खार आती है, नफ़रत है मुझे। पैसा भी लगा और काम भी अच्छा ना हो, तो ये चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आती। तो इन्हें मैंने कहा मेरे भाई अच्छे से ये काम कर दो। तो फाइनली भाई जो है लग गए काम पे। मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, इनका काम काफ़ी ज़बरदस्त और तसल्ली बख्श है। तो मेरा जो मैकेनिक है मोटरसाइकिल वाला, तो उससे मैंने बात की, उसने कहा कि भाई बजाय इसके यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है इसके पास चले जाओ। तो पहले मैं इलेक्ट्रीशियन के पास गया हूँ, लाइटिंग वगैरह सिस्टम हो के टाइम लेने। तो उसके बाद फिर इसके पास गए हूँ, अपना टिप टॉप वालों के पास। वहाँ से टिप टॉप करवाई है, लाइट ली है, जो कि मुझे कोयटा में भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी चेंजिंग है प्राइस में। ये वही लाइट है जो मुझे कोयटा में काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सो फिर मैं यहीं पे आ गया हूँ DI ख़ान। तो DI ख़ान में मुझे ये लाइट मिल गई और अच्छे रेट पे मिली है।
तो मैंने भी कहा चलो भाई अच्छा है। बस उसके बाद इस दौरान जनरेटर में थोड़ी सी ख़राबी हो गई, लेकिन ये अच्छे फिर से जनरेटर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जनरेटर भी काफ़ी इशू क्रिएट कर रहा था, लेकिन अच्छा मेरा काम हो रहा था। इस वजह से मुझे तसल्ली थी। यहाँ पे पहले ये जो सिस्टम है इसे ओके किया हुआ था, अब इसमें जो है सुराखें करनी थी बैकलाइट के लिए, क्योंकि हमने बैकलाइट इस सिस्टम में लगाना है। तो यहाँ पे पेच डाल के फिर उसमें वेल्ड कर रहे थे, ताकि अगर सिस्टम हो तो पूरा ओके हो, काम तसल्ली हो, पैसों की परवाह नहीं। क्योंकि जब आपकी चीज़ ही अच्छी ना हो तो चलाने में मज़ा नहीं आता, और मतलब बाइक जो हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आता। सो इस वजह से ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे सारा सिस्टम अभी होने वाला है, सेटअप यहीं पे होगा। वो साइड पे ब्रेक बत्ती है। तो अब यहाँ पे जो है उस्ताद फिर से लगे हुए थे, मुझे कह रहे थे कि यार काफ़ी लंबा काम है। बस मैं भी कह रहा था, और ये मेरा बाइक है, क्योंकि इस पर मैं हल्का हल्का सेटअप कर रहा हूँ, अभी चेंज कर रहा हूँ इसे। जैसा कि पहले वीडियो में आप देख चुके हैं वो नॉर्मल था, अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। बाकी तो हो चुका है, इंजन वगैरह को टच नहीं देते। सो अब जो है मतलब जो इसमें चेंजिंग होती है वही हम ज़रूर चेंज करेंगे। तो ये साथ शागिर्द ठहरा हुआ था, वो बैग पे एक दूसरा बंदा ठहरा हुआ था, जो बार बार कह रहा था कि भाई मतलब उसका उनकी भी कोई चीज़ें थी, इसकी वजह से मुझे भी गुस्सा आ रहा था। फाइनली मैंने उससे कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाएं ताकि हमारा काम हो। तो ये देख लें, ये अब बैग 32 में लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, क्योंकि बैग पे जो ये बिस्तर बंद है ये अब हट जाएगा। सीट पे हाँ इस टाइम हमने छोड़ा हुआ था, काम हो रहा था, तो इस वजह से इसे मैं हटा रहा था। तो इन्हें मैंने कहा पहले आप वो काम कर दो, उसके बाद फिर ये सारा सिस्टम हम ओके कर देंगे। तो साथ लगे हुए थे काम पे, तो सेटअप हो रहा था, सारा सिस्टम हो रहा था। तो इस दौरान ये भाई आए हैं कि भाई अपने जो मतलब इनके उस्ताद हैं वो थोड़े बाहर गए हुए थे किसी काम के घर से, तो बार बार हाँ भाई इनसे बात कर लो, बात कर लो। तो इन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट किया भाई हमें थोड़ी देर छोड़ दो, मेरा काम हो जाए, उसके बाद आप जितनी आपने बहस करनी है आप कर लो। तो शागिर्द को बार बार हाँ भाई जनरेटर स्टार्ट करो, बंद करो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से अब जनरेटर स्टार्ट होगा। उसके बाद सिस्टम ओके करके फिर वेल्डिंग होगी इसकी, क्योंकि मैंने इसे पूरा वेल्ड करवाया है। इसके बाद मेरा मूड था जाके टिप टॉप वालों के पास, क्योंकि ये जो था मतलब लोहा था, तो ये कलर इस पे होना ज़रूरी था, लेकिन मैंने वो नहीं समझा। तो ये बाइक में थोड़ी हल्की फुल्की चेंजिंग करवाई है, सारा सिस्टम सेटअप कर रहा था, ओके कर रहा था इसका। तो इस वजह से बस उस्ताद भी अच्छे थे, इनकी मेहरबानी थी जो हमें टाइम दिया और मतलब काम कर रहे थे। नहीं तो इसने मुझे कहा कि आप 2 दिन बाद आ जाओ। 2 दिन बाद तो मैं नहीं आ सकता था, अब छोटा सा काम है घंटे डेढ़ का, 2 दिन बाद क्यों आऊँ, क्योंकि पहले मुझे बॉडी गार्ड लगवाना था, टिप टॉप वालों का काम था, इलेक्ट्रीशियन वालों का काम था। उसके बाद अभी कहीं जाके ये फाइनली टचअप हो रहा है, और इसके बाद फिर से मुझे जाना पड़ रहा था इलेक्ट्रीशियन के पास, क्योंकि लाइटिंग जो सिस्टम कनेक्शन वगैरह जो तारे वगैरह होती हैं वो सारा वो उसने कहा कि मेरे पास आ जाना ताकि सेटिंग करवा दूँ, क्योंकि मेरी आदत है इलेक्ट्रीशियन भी मेरा ओके और मैकेनिक भी और टिप टॉप वाला भी, 3 बंदे और 3 अलग अलग। मतलब ये है कि मतलब मैं चेंज नहीं करता कि आज एक के पास गया, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, एक ही बंदों को रखा हुआ है और उन्हीं की हेल्प लेता हूँ। लेकिन काम मेरा ओके होता है, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाइक में क्या इशू है, क्या मसला, इलेक्ट्रीशियन को पता होता है। क्योंकि दरमियान में वायरिंग का सिस्टम था थोड़ा ख़राब, तो उससे ओके करना था, मैंने पूरी वायरिंग चेंज करा दी, हालांकि वो भी नहीं होती तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस वजह से मैंने कहा चलो भाई एक दफ़ा जब जो चीज़ ख़राब है थोड़ी सी हटा दो, चीज़ तो नहीं फाइनली जाके अब सिस्टम ओके हो गया, वेल्डिंग हो गई। इसके बाद इसे टचअप दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे काम का इस पे पूरा सिस्टम हो रहा था काम पे, तो इस वजह से मैं भी इंतज़ार कर रहा था। बस ये फाइनली सेटअप है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ये अपना वेल्डिंग का काम ओके हो जाएगा, और इसके बाद हमारा काम रह जाएगा इलेक्ट्रीशियन का।
तो इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे थे, लेकिन ये बस रहा फाइनली मेरा शुक्र है इलेक्ट्रिशियन काम जो हो कि गया। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है और वो साइड पे भाई हैं जो कि टिप टॉप का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिशियन काफ़ी मेहनती है और मेरे बाइक पे काफ़ी मतलब दिल लगा के काम करता है। तो भाई से रिक्वेस्ट की थी, 2 दिन पहले नंबर लिया था, आज कहीं जाके मैं इनके पास गया हूँ ताकि काम मेरा फाइनली हो जाए, क्योंकि कुछ काम थे जिस सिलसिले में मैं ना जा सका, इस वजह से मैंने एक्सक्यूज़ किया। तो फाइनली लास्ट में, क्योंकि ये इस तरह था, ये स्टार्ट का टाइम था जो कि मेरा बाइक सिस्टम हो रहा था, मॉडी गार्ड वगैरह और चेंजिंग वगैरह, तो इसलिए लाइट लगवा के बाकी काम हो के करवा के मैं इनके पास आया हूँ ताकि ये जल्दी से ये काम हो जाए यहाँ पे। उसके बाद मुझे जाना था मेरे वेल्डिंग वाले के पास, जो कि मतलब सारा काम वहीं से होना था, बकाया जो था। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अच्छी सी अच्छी मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक फाइनली जैसा कि आप देख रहे हैं सारा काम सेटअप हो चुका, लाइट्स चेंजिंग हो गई, मतलब सीट्स वगैरह ओके हो गए, बैक लाइट भी लग गई और मतलब बाइक्स ये आपके सामने है, हर चीज़ इसकी मैंने ओके करवा दी ताकि कोई टेंशन फिर से ना रहे, हमें ना जाना पड़े इलेक्ट्रिशियन के पास। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये थे मेरे टिप टॉप वाले इलेक्ट्रिशियन और उनके शागिर्द वगैरह। तो इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ, ज़िंदगी रही तो